नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज अध्यास के द्वितीय लक्षण पर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज लिख रहे हैं। स्यादेवं नौ स्वाभिस्तल्लक्षणोऽध्यासः सिद्धान्ततया अभ्युपेयते परम् अतस्मिंस्तद्बुद्धिरित्युक्तलक्षण एव। पूज्यपाद श्री स्वामी जी ने अद्वैत महान भावों के परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इस लक्षण को प्रस्तुत करते हुए उसमें अनेक दोषों को दिखला करके उसका खंडन किया। अंत में यही कहा कि जो अध्यास है, आप निर्गुण ब्रह्म में जगत को अध्यस्त मानते हैं, तो जैसे आपने सुक्ति में रजत को अध्यस्त माना, रज्जु में सर्प को अध्यस्त माना, तो जो अध्यास है वह अध्यास का आश्रय सुक्ति और रजत जो ब्रह्म स्थल है, रज्जु और सर्प ये जो दोनों स्थल हैं, इससे तृतीय ही अध्यास का आश्रय होता है। देवदत्त या यज्ञदत्त को ही भ्रम होता है, मिथ्या ज्ञान। तो जब चेतनात्मक जगत जीव प्रकृति इत्यादि ब्रह्म में अध्यस्त है, तो उस अध्यास का आश्रय ब्रह्म तो हो नहीं सकता है सुक्ति के समान, और रजत भी अध्यास का आश्रय जैसे नहीं हुआ है, अपितु देवदत्त यज्ञदत्त आदि हुए हैं। इसी प्रकार ब्रह्म और उसमें अध्यस्त जो जगत है, प्रपंच है, चाहे वो आप जीव प्रकृत्यात्मक जो भी मानते हैं, वो तो सब सुस्पष्ट ही है। तो प्रपंच भी अध्यास का आश्रय नहीं हो सकता है और ब्रह्म भी अध्यास का आश्रय नहीं हो सकता है। आपको तीसरा कोई मानना पड़ेगा किसी को। देवदत्त आदि के समान जैसे सुक्ति रजत के अध्यास का आश्रय देवदत्त हुआ है, वैसे यहाँ पर किसी को मानना पड़ेगा। श्री राम। अब तीसरा कोई है नहीं, ये दोष दिखाया। अब अद्वैत महान भाव यदि कहें नास्माभे तल्लक्षणो अध्यासः सिद्धांततया अभ्युपेयते, हम लोगों के द्वारा परत्र पूर्वदृष्टावभासो अध्यासः इस प्रकार का जो अध्यास है, तल्लक्षण तत्लक्षण तत्स्वरूप जो अध्यास है, वह सिद्धांततया अभ्युपगत नहीं है, अभिमत नहीं है। परम किंतु अतस्मिन् तद्बुद्धि इत्युक्त लक्षण एव। अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास। देखिए, अतस्मिन् तद्बुद्धि ये मिथ्या ज्ञान है। इसी को नैयायिकों ने तदभाववत् तत्प्रकारकम ज्ञानम अयथार्थ ज्ञानम कहा है। जैसे सुक्ति में रजत का ज्ञान हुआ, सुक्ति को देख करके एकदम रजतम ज्ञान हुआ, तो रजतत्व भाववत् सुक्तवु रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम जायते।
रजतत्व भाव वाली सुक्ति है, उसमें रजतत्व प्रकार ज्ञान हुआ, तद अभाव व तद्धर्म प्रकार ज्ञान हुआ, यही तो भ्रम है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, तस्मिन् तद्बुद्धि यथार्थ ज्ञानम, रजतत्ववत जो रजत है उसमें रजतत्व प्रकारक जो बुद्धि हो रही है, यह यथार्थ ज्ञान है। और अतस्मिन् तद्बुद्धि अर्थात अतस्मिन् तद भिन्ने, सीधा अर्थ लीजिए, तस्मिन् अतस्मिन्, न तस्मिन् अतस्मिन् माने तद भिन्ने, अर्थात रजत भिन्ने सुक्ति पदार्थे रजतत्व प्रकारकम यज्ञानम जायते तज्ज्ञानम एव अध्यास पदवाच्यम भवति, मिथ्या ज्ञानात्मकम भवति। अतस्मिन् तद्बुद्धि, रजतत्व बुद्धि किसमें हुई? अतस्मिन् माने रजत भिन्न सुक्तिका में। तो ये अध्यास हम मानते हैं। प्रकृति में आप देखिए, अतस्मिन् अनात्मनि देहेन्द्रियादौ तद्बुद्धि आत्मबुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि को आप घटा रहे हैं कि देखिए जो आत्मा है ना, उसे आत्मा को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, अपितु अतस्मिन् अनात्मनि देहेन्द्रियादो, अनात्मा जो देहेन्द्रियादि, देह हैं, इंद्रिय हैं आदि से और भी ले लीजिए, उसमें तद्बुद्धि आत्मबुद्धि हो गई। देह इंद्रियादि जो अनात्म पदार्थ हैं, अनात्मनि देहेन्द्रियादो आत्मबुद्धि, अनात्मा आत्मा से भिन्न जो देह है, इंद्रिय आदि है, उसमें आत्मबुद्धि हो गई। क्या? अहम ब्राह्मणः, देखिए कह रहे हैं, अहम ब्राह्मण क्षत्रियादिकः स्थूलः कृशः गौरो मूढ़ः काणोन्धो बधिरो गच्छामि श्रोता वक्ता द्रष्टा कर्ता भोक्ता इत्येवमादिरूपा अनात्मन्यात्मबुद्धिः। अहम ब्राह्मणः अहम क्षत्रियः अहम वैश्यः अहम शूद्रः, इस प्रकार जो बुद्धि हो रही है, तो अनात्मा ये शरीर जो है, इस शरीर को ही हम अहम ब्राह्मण कह रहे हैं, अहम क्षत्रिय अनुभव कर रहे हैं। तो अहमर्थ जो आत्मा है वह तो भिन्न है, और स्थूल शरीर में अहम बुद्धि हो रही है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, अहम गौरः अहम, मैं गोरा हूँ, मूढ़ा मैं मूर्ख हूँ, काणः अहम काणः मैं काना हूँ, अहम अंधा मैं अंधा हूँ, अहम बधिरः मैं बहरा हूँ। ये बुद्धि जो हो रही है शरीर में, अहम अहम जो बुद्धि हो रही है, यही अनात्मा शरीरेन्द्रियादि में अहम बुद्धि हो रही है। देखिए, स्थूल शरीर में जब अहम बुद्धि हुई देह में, तो अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय बुद्धि हुई, और इंद्रियादि में, इंद्रिय जैसे आँख है, अब आँख में अहम बुद्धि हुई, आँख खराब है, एक आँख है, तो कह रहे हैं अहम काणः मैं काना हूँ, इंद्रिय में अहम बुद्धि हुई। कान, अहम अंधा, दोनों आंखें नहीं है, तो अहम अंधा मैं अंधा हूँ, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो कहते अहम बधिरा। अब ये इंद्रिय में अहम बुद्धि हो रही है। अंधत्वादि दोष जो है किसका है? नेत्र का है। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ, अहम श्रोता मैं सुनता हूँ, वक्ता हूँ, दृष्टा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इत्यादि जो बुद्धियां हो रही हैं, ये अनात्मा देह इंद्रियादि में अहम बुद्धि हो रही है। यही अतस्मिन् तद्बुद्धि है। हम अद्वैती अतस्मिन् तद्बुद्धि इत्येतादृश लक्षण जो अध्यास है उसको स्वीकार कर रहे हैं।
सैव अध्यास पद वाच्या, यह जो अनात्मा में आत्मत्व प्रकारक बुद्धि है, यही अध्यास पद वाच्य है। इसी को दार्शनिकों ने, जैसे नैयायिक इत्यादि हैं, इसी को भ्रमात्मक ज्ञान कहते हैं, अयथार्थक ज्ञान कहते हैं। अद्वैत महानुभाव इसी को अध्यास कहते हैं। सैव अध्यास पद वाच्या, वही अध्यास पद वाच्य है। अब देखिए, अयमेव अध्यासो यथार्थो लोकशास्त्र प्रसिद्धः अस्माभिः अंगीक्रियत इति, कहते हैं हम अद्वैती वेदांतियों के द्वारा यही अध्यास, अयमेव अध्यासो यथार्थः, यही अध्यास जो है यथार्थया हमें स्वीकृत है। परत्र पूर्व दृष्टावभासः अध्यासा, यह अध्यास हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोक शास्त्र प्रसिद्ध, ये लोक में भी प्रसिद्ध है और शास्त्र में भी यही प्रसिद्ध है। अस्माभि अंगीक्रियते, हम लोग इसे ही अंगीकार करते हैं। आचार्यवर कह रहे हैं तदपि तुच्छम, यह भी कथन तुच्छ है। तुच्छ माने जब हम तर्क करेंगे और आपसे प्रश्न करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप उसका उत्तर उचित दे नहीं सकते हैं, इसलिए तुच्छ है। क्यों? हेतु बता रहे, तदपि तुच्छम में एक हेतु बतला रहे हैं। सोदीरित ग्रंथ विरुद्धत्वात् स्वाभिमतार्थ विरुद्धार्थोपस्थापकत्वाच्च तृतीयांतम पंचम्यंतम व लिंग वचनम हेतु तदपि तुच्छम यादृशः अध्यासः भवद्भिः अंगीकृतः तद विषयकम कथनम तुच्छम, जो अध्यास आपने बतलाया, अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यासः, इस अध्यास का जो आपने कथन किया है यह भी तुच्छ है, क्योंकि सोदीरित ग्रंथ विरुद्धत्वात्, तुच्छता में हेतु बता रहे हैं, आपके आचार्यों के द्वारा उदीरित कथित जो ग्रंथ है उससे कथन विरुद्ध है। देखिए अब बतला रहे हैं, स्वाभिमतार्थ विरुद्धार्थोपस्थप, स्वाभिमतार्थ उपस्थापकत्वाच्च, स्वाभिमत जो अर्थ है, आपको अभिमत जो अर्थ है उससे विरुद्ध अर्थ का उपस्थापक होने से भी यह अध्यास का कथन तुच्छ है। अब इसी को तथा ही इत्यादि ग्रंथ के द्वारा आचार्यवर प्रस्तुत कर रहे हैं। तथा ही अध्यासेन अनेन जीवानां प्रकृतेस्तत्कार्यभूतानां देहेन्द्रियादीनां च नित्यत्वमेव साध्यते तदीयग्रंथस्थ तत्प्रकरणोपसंहार स्वारस्यात्। कह रहे हैं इस अध्यास के द्वारा जीवानाम माने जीवों का और प्रकृते और प्रकृति का, तत्कार्यभूतानाम देहेन्द्रियादीनाम च, और प्रकृति का कार्यभूत कार्य स्वरूप जो देह है, इंद्रियादि हैं, इनका नित्यत्वम एव साध्यते, इनकी नित्यता ही इसके द्वारा सिद्ध की जा रही है। इस अध्यास के द्वारा जीवानाम प्रकृतेश तत्कार्यभूतानाम देहेन्द्रियादीनाम च में जो षष्ठी विभक्ति है ना, इसका अर्थ है निष्ठत्व, और नित्यत्व के साथ इसका अन्वय होगा जीवानाम जीवनिष्ठ नित्यत्वम साध्यते प्रकृते प्रकृतिनिष्ठ नित्यत्वम साध्यते तत्कार्यभूतानाम देहेन्द्रियादीनाम च नित्यत्वम साध्यते, माने देहेन्द्रियादिनिष्ठ नित्यत्व ही इसके द्वारा सिद्ध होगा। कहते क्यों? तदीय ग्रंथस्थ तत्प्रकरणोपसंहार स्वारस्यात्, कहते हैं जो इनका ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो प्रकरण है उस प्रकरण का जब उपसंहार किया है उसका स्वारस्य इसी में है। कह रहे भाई कैसे? अब इसी की उपपत्ति कर रहे हैं।
तत्र ही, देखिए शांकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र का शांकर भाष्य प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, एवं अयम अनादिरनंतो नैसर्गिको अध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्ष इत्यनेन अध्यासस्य अनाद्यनन्तत्वोक्त्या आद्यन्तरहितत्वेन अध्यासस्य नित्यत्वज्ञापनात्। कहते देखिए, पूज्यपाद आचार्य शंकर जो आपके हैं, उन्होंने कहा अयम अनादि अनंतो नैसर्गिको अध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूपः। ये नैसर्गिक जो अध्यास है, मिथ्या प्रत्यय रूप, प्रत्यय कहते ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान स्वरूप जो अध्यास है, अयम अनादि अनंतः, यह अध्यास क्या है? अनादि है और अनंत है। अनादि न आदिर यस्य सह अनादि, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरी बात, अनंतः न अंतः विनाशो यस्य सह अनंतः, ये अविनाशी है। तो कहते हैं इत्यनेन अध्यासस्य अनाद्यनन्तत्वोक्त्या, इस ग्रंथ के द्वारा अध्यास को अनादि और अनंत कहा गया। अध्यास में अनादित्व और अनंतत्व का कथन किए जाने से, जब कह रहे हैं आद्यंतरहितत्वेन, आद्यंतरहितत्व ही तो नित्यत्व है। जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो, वही ना नित्य पदार्थ होता है। आत्मा को आप देखिए, आत्मा नित्य पदार्थ है, क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, जो उत्पन्न ना हो, जिसका नाश नहीं होता है, वह भाव पदार्थ क्या होता है? नित्य होता है। देखिए, प्राग भाव जैसे है, अनादि शांतो प्राग, अनादि शांत प्राग भाव। प्राग भाव अनादि है, किंतु उसका ध्वंस होता है। प्राग भाव का ध्वंस, जब उसका प्रतियोगी आ जाता है, घट उत्पन्न हो जाता है, तो प्राग भाव का ध्वंस हो जाता है। अब अनादि तो है प्राग भाव, अनादि जो है प्राग भाव अनादि है। तो अनादि भाव पदार्थ जो होता है ना, आत्मा अनादि है, भाव पदार्थ है और अनंत अंत रहित है, तो नित्य है कि नहीं? इसी प्रकार आपने मिथ्या प्रत्यय अध्यास को माना ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो अनादि और अनंत आपने बताया, तो इसमें नित्यत्व तो आ ही गया। अध्यास से नित्यत्व ज्ञापनात्, अध्यास को आपने नित्य कह दिया। एवं अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवे प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो हेको जुषमाणोऽनुसेते जहातेनाम भुक्त भोगामजोन्यः। इस श्वेताश्वतर उपनिषद का उल्लेख आचार्य पाद कर रहे हैं। एवं अजामेकाम अजो हेकः, श्वेताश्वतर उपनिषद चतुर्थ अध्याय का 5वां मंत्र। इति प्रकृति जीवयोः अजत्वश्रुत्या अनादित्वेन नित्यत्वोपपत्तेः। कहते देखिए, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवे प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। प्रकृति को अजा कहा गया। न जायते इत्यजा, जो उत्पन्न नहीं होती है, और जीव को भी अजो हे कह, अजो हे को जुषमाणु सेते न जायते इत्यजः, जो उत्पन्न नहीं होता है। इस उपनिषद वाक्य के द्वारा प्रकृति जीवयोः अजत्व श्रुत्या, प्रकृति और जीव का अजत्व श्रूयमाण है। प्रकृतिनिष्ठ अजत्व और प्रकृतिनिष्ठ अजत्व
श्रूयमाण है। अनादि तो है ही, जब अजत्व है, ना जायते इति अजा न जायते इति अजः, तो अनादित्व होने से नित्यत्व आ गया। कहते हैं कि कैसे भाई? कहते सुनो, गीता में भी भगवान ने कहा है, नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। गीता के 2 अध्याय का 14वां श्लोक है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, गीता के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः, इसके द्वारा जीव को नित्य बताया गया, सनातन बतलाया गया। और प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों को क्या बताया गया? अनादि बताया गया। तो गीता के इस वचन के द्वारा इति भगवतोपि जीवानां प्रकृतेश्च नित्यत्व सनातनत्व अनादित्व बोधनाच्च नानेन श्रेष्ठ सिद्धि, भगवान के द्वारा भी गीता में जीवों का और प्रकृति का नित्यत्व, सनातनत्व और अनादित्व बतलाया गया है। इसलिए नानेन श्रेष्ठ सिद्धि, इस अध्यास के द्वारा अतस्मिन् तल्लक्षणम अतस्मिन् तद्बुद्धि, ये जो एतादृश लक्षण जो अध्यास आपने बतलाया है, इसके द्वारा भी आपके इष्ट की सिद्धि नहीं होगी। इष्ट सिद्धि क्या है? अध्यास को बतला करके आप अद्वैत सिद्ध करना चाहते हैं, वह सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रत्युत अनात्मनि आत्मबुद्धि मात्रस्य मिथ्यात्व साधकतया अयम अध्यासो न ब्रह्मणो अद्वैतत्व साधकः। आचार्य पाद कहते हैं प्रत्युत में विपरीत क्या होगा? इस सिद्धि नहीं होगी, बल्कि अनात्मा में आत्मबुद्धि जो आप बतला रहे हैं, अनात्मनि आत्मबुद्धि मात्र से मिथ्यात्व साधकतया अयम अध्यासः, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हो रही है, अनात्मा देह इंद्रियादि में जो आत्मबुद्धि हो रही है, यही तो अध्यास है। मिथ्यात्व साधकतया अयम अध्यासो न ब्रह्मणो अद्वैतत्व साधकः, अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही है, अनात्मा देहादि में जो अहम ब्राह्मणः अहम क्षत्रियः इत्यादि आत्मबुद्धि हो रही है। तो ये बुद्धि जो है मिथ्या है, ये मिथ्या ज्ञान है।